ऐसा क्यों होता है कि बार-बार राहुल गांधी को लेके कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है? भई वो छात्रों की गूंज, छात्रों से मिलना चाहते हैं, तो अगर सरकार उनको मिलने दे तो दिक्कत क्या है? क्यों उनके लिए जो मैदान उनको पहले परमिशन दी जा रही थी, उसको कैंसल कर दिया गया? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा? अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ताधारी जो दल है, मुख्य हुँ, सत्ताधारी दल, हुँ, उसको अगर विपक्ष में जितने भी नेता इस वक्त हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर परेशानी, कठिनाई, चुनौती अगर किसी से उनको दिखती है तो वो राहुल गांधी ही है, ऐसा मुझे लग रहा है अब। हुँ, हुँ, और हुँ, जो रीजनल पार्टीज एक समय बहुत मजबूत हुआ करती थी, हाल तक जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के बने, हुँ, तब भी वो भी एक चुनौती थी अपने अपने क्षेत्रों में। और जब सब मिल जाती थी यूपीए में या इंडिया ब्लॉक में, जो भी आप कहिए समय समय पर, तो और ताकत बढ़ जाती थी। इस समय अगर आप देखें तो क्षेत्रीय पार्टियां बिखर रही हैं, हुँ, कमजोर हो रही हैं, और कुछ अपनी गलतियां जो कांग्रेस की थी, जो एक टैक्टिकल कह लीजिए, लेकिन मैं केवल टैक्टिकल नहीं कहूंगा, मैं हुँ, समझता हूं कि आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक गलतियां भी कांग्रेस ने की हाल के वर्षों में। तो उसमें कुछ एक पार्टियां उससे नाराज हो गई, रुठ गई और आइसोलेट होती नजर आ रही हैं। तो इसके कारण कांग्रेस प्लस जो रीजनल पार्टीज का एक महागठबंधन दिखाई पड़ रहा था अभी तक, वो वाकई बहुत कमजोर हो गया है और बचे केवल हैं अब राहुल गांधी। लेफ्ट जो पार्टियां हैं, आइडियोलॉजिकली भले वो मजबूत कही जा सके, लेकिन उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर विभिन्न राज्यों में वैसी ताकत नहीं है। ले देकर केरल है और थोड़ा बहुत बिहार है, जहां पर लेफ्ट की दो अलग अलग पार्टियां काम करती हैं और अपना प्रभाव रखती हैं। तो अजीब स्थिति इस समय देश की है कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम समझ रहे थे कि 240 सीट पर लोकसभा में सिमट गई, आज वो हुँ, 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। और अगर पा जाए तो मुझे अचरज नहीं होगा। वैसे हुँ, तो लग रहा है कि मुश्किल होगा लोकसभा में पाना, राज्यसभा में भले वो पा जाए, लेकिन परिसीमन बिल पर जो तैयारी दिखाई दे रही है इस वक्त मुझे, हुँ, वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ भी कर रहे हैं। आप जब मैं अभी बात कर रहा हूं तब भी कल मदन मित्रा टीएमसी से गए, उनका परिवार पूरा चला गया, जो कि बहुत क्लोज थे हुँ, ममता बनर्जी के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके थे, बहुत दमदार नेता माने जाते थे। और आज जो रुक्मिणी मलिक हैं, जिनको कोयल हुँ, मलिक भी कहा जाता है, राज्यसभा की मेंबर थी और अभी हाल ही में उनका वो चुनाव उनका वो जीती थी, और वो जो है इस रिजाइन कर चुकी हैं। तब आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से अब एक समय ममता बनर्जी को हमारे अल्टरनेटिव मीडिया में बहुत सारे लोग और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कहा करते थे जी। कि वो तो पीएम मेटल हैं, लेकिन आप देख लीजिए क्या हाल है पीएम मेटल का। तो इसलिए राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण किरदार आज की तारीख में है विपक्ष की राजनीति में, और शायद यही कारण है कि उनको लोगों से डायलॉग करने से भी रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उर्मिलेश जी, आपने परिसीमन बिल का ज़िक्र किया। दरअसल हकीकत तो ये है कि उसको वुमेन्स बिल का नाम दिया गया है और जबकि वुमेन्स बिल, महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका है। लेकिन सरकार महिला आरक्षण बिल के माध्यम से परिसीमन बिल को पास कराना चाहती है। अब ये जो राजनीतिक पार्टियां टूट रही हैं, उनको किस बात का डर है? तृणमूल कांग्रेस टूट गई, आम आदमी पार्टी टूट गई, तो ये डर की वजह से परिसीमन बिल को समर्थन की बात की जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि जो पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, वो जो समर्थन कर रही हैं या कर सकती हैं या जिन पर लगातार दबाव है, वो सिर्फ डर के कारण, और कोई कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और मामला चल रहा है इन पार्टियों में कि इनके जो एमपीज हैं, वो भी डर पैदा कर रहे हैं अपने नेतृत्व के सामने। केवल हुँ, सत्ता पक्ष की तरफ से डर नहीं आ रहा है, हुँ, इनके एमपीज भी डरा रहे हैं अपने नेतृत्व को। अब उसमें हुँ, कुछ उनके अपने वाजिब कारण है, ऊपर से देखने से लगता है वाजिब है, वाजिब मैं विद इन द कोर्ट कह रहा हूं। हुँ, अब जैसे मैंने एक जगह बात की जहां पर इस तरह का बिखराव होता नजर आ रहा है, या ऐसे पार्टी जो है पहले कहीं और थी और इस बार परिसीमन बिल के नजदीक हो जाने की कोशिश करती नजर आ रही है। वहां पता चला कि उसके कुछ एमपीज नेतृत्व हुँ, को साफ साफ बोल चुके हैं कि अगर हम परिसीमन बिल पर साथ नहीं जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत भी पैसा हमको फंड का मिल रहा था अपने क्षेत्र में काम करने का, वो भी खत्म कर दिया जाएगा।
उनका ये कहना है कि उनको जो पैसे मिलते थे, पैसे का मतलब अपने पॉकेट में रखने का नहीं, वो अलग बात है कि उसका दुरुपयोग या उपयोग जो भी हो, लेकिन वो फंड थे, बाकायदे विकास निधि थी, सांसद विकास निधि हो या अलग अलग योजनाओं में हो, कोई सहकारिता में हो, कोई जल में हो, कोई विद्युत में हो, कोई सड़क में हो, तो वो जो फंड हर क्षेत्र के लिए निर्धारित होता था, वो भयानक कटौती का शिकार हो गया है, खासकर विपक्ष के जो सांसद, निर्वाचित सांसद हैं उनका। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि साहब अगर हम लगातार एंटागोनाइज करेंगे बीजेपी को तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे और फिर अगला चुनाव हारना हम अभिशप्त है उसके लिए, कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम जितना भी तिकड़म कर लें, जितना भी हम पैसा खर्च कर लें, जितना भी हम सोशल इक्वेशन बना लें, हम हार जाएंगे चुनाव। इसलिए बीजेपी को अब मत कम आप नाराज कीजिए, ऐसा वे लोग अपने नेताओं से भी कह रहे हैं। तो एक दूसरा ये पहलू है, एक तरफ नेतृत्व को डरा रहा है केंद्रीय नेतृत्व सरकार का, और उसकी केंद्रीय एजेंसियां वो उनको आफत में डाल रही हैं, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर जो फंडिंग का मामला है, जो आना चाहिए फंड, रेगुलर फंड जो आना चाहिए विपक्ष शासित प्रदेशों में या विपक्ष के निर्वाचित सांसदों के क्षेत्र में, उसमें भारी कटौती हो रही है। ये दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.